वायनाड में लैंडस्लाइड में अब तक 300 लोगों के मौत की पुष्टि। 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश में खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडस्लाइड में कटे इलाकों के लिए फिर से पुल की व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। राहत के कामों की मदद के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वायनाड के चुरला पहुंचे राहुल गांधी प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पुनर्निवास हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, आज वही दुख महसूस कर रहा हूं जो पिताजी के मौत पर हुआ। यहां तो कुछ लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया। ये त्रासदी बहुत बड़ी है। शिमला के समेज गांव में बादल फटने से तबाही आई। आपदा की भेंट चढ़े स्कूल, बस और अस्पताल। स्कूल, घर और अस्पताल, हर तरफ बिखरा नजर आ रहा है मलबा। कुदरत का कहर झेलने को मजबूर हैं लोग। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा। आपदा के बाद कई लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी। प्रभावित लोगों को विस्थापित करने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज पर शिमला के आपदा प्रभावितों की आप बीती। बुधवार रात करीब 12 बजे तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद सब कुछ बहने लगा। लोगों ने ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचकर जान बचाई। 2 मंजिला मकान भी तबाह। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बारिश से तबाही। राजबन गांव में बादल फटा। अब तक 2 लोगों के शव बरामद। लापता 8 लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी। मंडी जिले में हुई भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर व्यास नदी। नदी किनारे लगते इलाकों से कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। भूस्खलन से जिले की 135 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ से लगातार अपडेट ली जा रही है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 रवाना। केदारनाथ में हुई भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हेली सेवा के माध्यम से 350 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। जंगल के रास्ते के जरिए 1460 तीर्थयात्री, 40 महिलाएं, 25 बच्चे जिनमें शामिल हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। तीर्थयात्रियों ने की प्रशासन के इंतजामों की तारीफ। सफल रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर सांसद अनिल बलूनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। बलूनी बोले, आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेजी से राहत का काम चल रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन। नेशनल हाईवे 707A पर लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास मलबा गिरा। कई रास्तों पर भूस्खलन, गाड़ियों की आवाजाही बाधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना। एटा में भारी बारिश के चलते गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत, 4 घायल लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से साफ किया मलबा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। लोगों को आने जाने में दिक्कत। एहतियात के तौर पर स्कूलों की छुट्टी की गई। जयपुर में रेस्क्यू टीमों ने बरामद किया नाले में बहे बच्चे का शव। सर्च टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी पाई। जलभराव की वजह से नाले में बह गया था मासूम। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कई इलाकों का संपर्क कटा। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। मंडला के नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट। किनारे पर बने मंदिर तक पहुंचा पानी। घाट के पास बने छोटे छोटे मंदिर भी पानी में डूबे। भारी बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में जलभराव। फ्लैट के भीतर फव्वारे की तरह पानी गिरने लगा। ग्रेटर नोएडा की एस प्लेटिनम सोसाइटी की घटना। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक फूट पड़ा फव्वारा। पानी के प्रेशर से बोरवेल का पाइप मोटर हवा में उड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा। कई फीट पानी, घंटों बाधित रहा वाहनों की आवाजाही। हाईवे बंद होने से लंबा जाम।
दिल्ली एनसीआर में बीती रात से रुक रुक कर बारिश है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मौसम विज्ञान विभाग ने आज जारी किया है कई राज्यों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज तो कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी। अमेरिकी प्रांत वर्मोंट में बाढ़ से तबाही, बाढ़ की वजह से सड़कें तबाह हो गई। बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा। बिजली के पोल उड़ने से कई इलाकों की बत्ती गुल। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के लाहौर में टूटा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। सड़क पर कई फीट पानी, बाढ़ की पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गाड़ियां मुख्य मार्ग पर जल जमाव। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में आया भीषण तूफान, तेज हवा के साथ टूटकर गिरे पेड़। तूफान के असर से उखड़ गई कई घरों की छतें, कई जगह बिजली के पोल उखड़े, जनजीवन प्रभावित। आइए 9 सेकंड न्यूज में दिल्ली में हुए बेसमेंट हादसे की जो अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई। 34 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। सबसे ज्यादा वेस्ट जोन में मिले बेसमेंट में चलने वाले 23 कोचिंग संस्थान। दिल्ली की कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला, जहां आरोपी एसयूवी मालिक मनोज कथूरिया को राहत मिली है। 30,000 कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन स्थल पर मृत छात्रों के परिजन पहुंचे, रिश्तेदार पहुंचे। कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जानकारी नहीं दी। छात्रों के परिजनों के लिए मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली में मृतक छात्रों के नाम पर बनेगी 4 लाइब्रेरी। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा मौत की क्षति पूरी नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक पढ़ाई के लिए स्थानों को ठीक करने की कोशिश जरूर होगी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा सरकार को बनाना चाहिए कोचिंग एक्ट, पुराने कानून में संशोधन होना चाहिए, कोचिंग फीस को लेकर भी नियम होने चाहिए। दिल्ली सरकार की कोचिंग संस्थान हॉस्टल्स को लेकर कानून बनाने की तैयारी। आप नेता संजय सिंह ने कहा 10 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार की मदद करे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, एमसीडी के लिए वित्त मंत्री रहने के दौरान मनीष सिसोदिया ने फंड मांगा था। आतिशी और मैंने भी चिट्ठी लिखी थी। मनोज तिवारी ने भी फंड दिलाने का वादा किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या है पॉलिटिकल अपडेट, राजनीति की दुनिया में क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग चल रही है। जाहिर है इन दो में एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, बाहें फैलाकर कर रहा हूं ईडी का इंतजार। आज संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा होनी है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किए गए कामों की जानकारी देंगे। इसके साथ पेश करेंगे आगे की योजना। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग होनी है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जल्द ही 4 ट्रेन जनरल कोच का स्टैंडर्ड कंपोजिशन होगा। सस्ती यात्रा को ध्यान में रखते हुए 5 महीने पहले शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पिछले 2 महीने में 4 मालगाड़ियां पटरी से उतरी हैं, 14 लोगों की मौत हुई है, कई और हादसे हुए हैं। रेल मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को धमकाने की कोशिश की। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने ही गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी हमारे साथ थी या हमारे पीछे ये मालूम नहीं, क्षेत्र में किए काम से जीत मिली। आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है। मौजूदा हेमंत सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र विधानसभा में बीते 2 दिन से जारी है गतिरोध। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया। कहा पार्टी के बढ़ते प्रभाव से घबरा गए हेमंत सोरेन, विधानसभा में दबाई जा रही है आवाज। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का हेमंत सरकार पर निशाना। कहा कि 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जमीन पर कब्जा किया, स्थानीय प्रशासन पर पीड़ित की मदद नहीं करने का आरोप लगाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर पलटवार। कहा यहां के नेता निष्क्रिय हो गए हैं, इसीलिए रिचार्ज के लिए बाहरी नेताओं को बुला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। एक्स पर पोस्ट करके लिखा आम आदमी की मूलभूत जरूरतों पर सीधा असर पड़ता है, मांग नहीं मानी तो आंदोलन होगा।
बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्नाव से विधायक हैं अनिल सिंह, इन्होंने चिट्ठी लिखी, कहा करप्शन में पराकाष्ठा को लांघ रहे हैं कर्मचारी, निलंबित कर आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। विधानसभा में सीएम योगी ने अराजक तत्वों को चेतावनी दी, कहा महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च, महिलाओं से बदतमीजी करने वालों पर सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यूपी सीएम योगी ने किस्सा सुनाकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा एसपी और कांग्रेस बार बार खटाखट योजना के जरिए जनता को धोखा नहीं दे सकती। यूपी विधानसभा में फंस सकता है नजूल संपत्ति विधेयक, विधान परिषद ने प्रवर समिति के पास भेजा। खुद भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में यह प्रस्ताव रखा था। नजूल जमीन विधेयक को लेकर के अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, बीजेपी के कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए लाया गया ये विधेयक, आसपास की जमीन हड़पने की है कोशिश। बीजेपी के सहयोगी दल के नेता अनुप्रिया पटेल ने भी विधेयक को गैर जरूरी और जनता की भावना के खिलाफ बताया। यूपी सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की। नजूल विधेयक को लेकर के प्रयागराज में लोग परेशान हैं, कहा कि 2 विधायकों ने भी इस कानून का विरोध किया। नजूल की जमीन पर बसा है करीब 1/3 शहर। आज से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला पहला राज्यपालों का सम्मेलन शुरू होगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की विदेश मंत्रालय से अपील, म्यांमार में उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर को जानकारी दी, 15 से अधिक पुरुष और महिलाओं को जबरन कराया जा रहा है काम। शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ की कार पर हमला, ठाणे से मुंबई की तरफ आ रहे थे पूर्व मंत्री स्वराज संगठन के बताए जा रहे हमलावर कार्यकर्ता। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। अयोध्या के संतों ने कहा मंदिर के पर्याप्त सबूत हैं, मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु एएमयू प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने कहा देश में झगड़ा बढ़ाने वाला फैसला दे रही है कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला, कहा राम के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले ही प्रभु श्री राम ने सबक सिखाया, अब कृष्ण भी सिखाएंगे सबक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का विवादास्पद बयान, बोला हम औरंगजेब नहीं हिंदुस्तान की औलाद हैं, मुस्लिम भाइयों को भी फैसले का स्वागत करना चाहिए। मथुरा शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले का काशी के संतों ने स्वागत किया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यक समाज के हक को मान्यता मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी, कहा हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है, कहा जनभावना के अनुरूप फैसला आया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नैरेटिव ध्वस्त हुआ। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा अब तक 12 अगस्त को अब सुनवाई आगे होनी है, अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर भी हम अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा, इस पर कानून बना सकेंगी राज्य सरकारें। कोर्ट ने 2004 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक जातिगत भेदभाव नहीं है। राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद मंदिर और संसद भवन के उद्घाटन में रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। बिहार में 65% आरक्षण को नवी सूची में डालने को लेकर जेडीयू आरजेडी आमने सामने है। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन साहनी ने फैसले का स्वागत किया, तो उधर श्याम रजक ने कहा कि बिहार में तेजस्वी के कारण जाति गणना हुई है, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा। बिहार में जाति गणना को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू को घेरा, कहा राहुल तेजस्वी के दबाव में नीतीश कुमार ने कराई थी जाति जनगणना, लेकिन अब पीएम मोदी ने मना किया तो चुप है नीतीश।
कांग्रेस ने जेडीयू को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी से डर गए हैं नीतीश। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, हमारी सरकार ने बिहार में जाति जनगणना करा दी है, अब केंद्र को फैसला लेना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए चबूतरे पर बुलडोजर की कार्रवाई पर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है बुलडोजर। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं कोर्ट से जुड़ी खबरों की, जिन पर निगाहें टिकी रहेंगी। शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को किसानों से बात करने के लिए वार्ताकारों के नाम तय करने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉर्पोरेट कंपनी से कथित घूस लेने को लेकर के एसआईटी की जांच की मांग। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया। सिख विरोधी दंगों पर 40 साल के बाद जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। पूर्व टेनी आईएएस पूजा खेटकर को दिल्ली की पटियाला हाउस से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पूजा खेटकर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा, यूपीएससी के भीतर किसने मदद की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब दिखाएंगे सावन के पावन महीने पर चल रही कांवड़ यात्रा से जुड़ी क्या है अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। आज है सावन की शिवरात्रि। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन महीने की शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का खास महत्व है। शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिरों में भारी भीड़। सावन के शिवरात्रि पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है। हर की पैड़ी समेत मेला क्षेत्र में नजर आ रहा है कांवड़ियों का हुजूम। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए भारी भीड़। हापुड़ में कांवड़ियों ने किया हंगामा। एक गुट के लोगों पर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया। सावन की शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भक्तों की भीड़ है। पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में लोग आए। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भीड़। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। क्राइम को लेकर क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सुल्तानपुर में राहुल गांधी से मिलने के लिए रमचैत मोची की किस्मत बदल गई, क्योंकि राहुल के हाथ से सिली हुई चप्पल के 5 से 10 लाख रुपए के ऑफर मिले। मोची की दुकान बनी सेल्फी पॉइंट। पंजाब के लुधियाना से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुबह से शाम तक पूछताछ हुई। 2000 करोड़ के घोटाले का मामला। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर के आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून पर रोक लगाई है। आज से ये प्रतिबंध 16 तारीख तक लागू रहेगा। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी को लेकर एक्शन में पुलिस। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लखनऊ के गोमती नगर हुड़दंग मामले में सीएम योगी सख्त। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को हटाया गया। दरोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। एक्शन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। अतीक अशरफ हत्याकांड की न्यायिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सदन में पेश किया रिपोर्ट। यूपी पुलिस को दी गई है क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बिजबेहरा में 2 करोड़ का कॉम्प्लेक्स जब्त किया। भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान मिला। अहमदाबाद में नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर और उनके सहायक पर एसीबी का शिकंजा। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। 20 लाख में तय हुआ था सौदा।
मुंबई के अंधेरे में पुलिस ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने और गाड़ी खड़ी करने के टक्कर के बाद 26 साल के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पार्टी के बाद नशे में ड्राइव कर रहा था आरोपी। कन्नौज में मां प्रेमी के साथ मिलकर मानसिक रूप से विक्षिप्त 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 लग्जरी कार्स बरामद हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑन डिमांड दर्जनों कारों को चोरी करने का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में सरकारी स्कूल में इश्क फरमाते पकड़े गए शिक्षक स्कूल में पहुंच गई पत्नी ने क्लासरूम में जाकर सर जी को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जमकर पिटाई हुई, बवाल कटा। चलिए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश की तमाम बड़ी खबरों का। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक की बढ़ोतरी। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर सहमति बनी। रक्षा उत्पादन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा। भारत दौरे पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने लिखा, पिछले दशक में वियतनाम के साथ संबंध मजबूत हुए हैं। हम विकासवाद का समर्थन करते हैं। कर्नाटक के हावेरी मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान हादसे की तस्वीरें आई। युवक के हाथ में मोबाइल फट गया। जोरदार धमाके के साथ मोबाइल फटा। सीसीटीवी में कैद हुई विस्फोट की तस्वीरें। आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से 50 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी सरकार। मुंबई रिटेल मार्केट में भी रियायती दर पर मिलेंगे टमाटर। एनसीसीएफ मोबाइल वैन पर ये टमाटर मिलेंगे। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन उछाल पर, नए शिखर पर शेयर मार्केट। गुरुवार को पहली बार 25,000 अंक के पार निफ्टी 126 अंक की तेजी के साथ 81,866 के लेवल पर बंद हुआ सेंसेक्स। ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से मनु भाकर आज शूटिंग रेंज में उतरेंगे। 25 मीटर एयर इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 12:30 बजे उनका मुकाबला होगा। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और इसी कैटेगरी के मिक्स्ड इवेंट में 2 ब्रॉन्ज जीते। बैडमिंटन में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं। सात्विक चिराग को वर्ल्ड नंबर 3 मलेशियाई जोड़ी ने मात दी। भारतीय जोड़ी को 21-13, 14-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू की प्री क्वार्टर फाइनल में हार। इस ओलंपिक का सफर खत्म। चीन की ही बिंग ने सिंधु को 21-19, 21-14 से हराया। पिछले 2 ओलंपिक में सिंधु ने सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बैडमिंटन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हमवतन एचएस प्रणॉय को हराया है। लक्ष्य ने 21-12, 21-6 से जीत दर्ज की है। आज लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में मैच है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ग्रुप स्टेज में पहली हार मिली है। बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हराया। हालांकि इस हार से भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल का टिकट पहले ही पक्का हो चुका है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में दीक्षा डागर जख्मी है। कार में बैठी दीक्षा की मां को अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। 7 महीने की प्रेग्नेंट एथलीट ने ओलंपिक में परफॉर्म किया। फेंसिंग यानी तलवारबाजी में मिस्र की नादा हाफिज को हराकर बाहर हो गई ने हराया, लेकिन ओलंपिक में हमेशा के लिए उनका नाम चैंपियन मदर के रूप में दर्ज हो चुका है। ओलंपिक में तुर्की के 51 साल के शूटर यूसुफ दीटकेच की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। यूसुफ ने बिना शूटिंग किट, बिना आंखों पर लेंस, बिना सुरक्षा के सामान इवेंट पर उतरा और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।